अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे प्रोजेक्ट का डाटा यूनिवर्सिटी इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इस एप्लीकेशन का जो मेन पर्पज़ है ना, वो इवेंट को डिजिटली मैनेज करना है। सिस्टम के थ्रू हम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं, अप्रूवल मैनेज कर सकते हैं और रिपोर्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ये सिस्टम मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, मतलब इसमें टाइम और एफर्ट दोनों सेव होती हैं। इसमें दो मतलब कि जो सिस्टम में यूज़र हैं, दो जो रोल प्ले करते हैं दो हैं। सिस्टम में दो मेन यूज़र हैं, मतलब कि एडमन और स्टूडेंट वगैरह। एडमिन का काम है मतलब कि इवेंट मैनेज करना और स्टूडेंट रजिस्टर अप्रूव करना। स्टूडेंट का काम है इवेंट देखना और इनमें रजिस्टर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं साइन अप लॉगिन पेज पे। ये देखें, हम इधर डायरेक्ट साइन इन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं मतलब कि इसका होता है जब साइन इन करना है, साइन अप करना है, उसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड डिपार्टमेंट में इंटर करता है, मतलब ये डाटाबेस में स्टोर हो जाता है। और एडमिन अब आते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडमिन डैशबोर्ड में आते हैं। इसमें हम एक एडमिन मतलब कि जो हमने बैकएंड पे एक ही लिखा हुआ है फवाद के नाम से, इसका पासवर्ड इंटर किया। ये एडिट वगैरह भी होता है, फॉरगेट पासवर्ड भी होता है। ये एडमिन का डैशबोर्ड वगैरह आ गया है। मतलब अब मैं आपको एडमिन साइड एक्सप्लेन करता हूँ। like फर्स्ट हम क्रिएट मतलब न्यू इवेंट क्रिएट करने के लिए होता है ये। इधर हम मतलब कोई भी पिक अपलोड कर देते हैं। जैसा कि ये पिक अपलोड कर दिए। इवेंट का हमको टाइटल देते हैं, जैसा कि CM स्कॉलरशिप। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी लिख देते हैं। वेन्यू हम इधर बता देंगे BGNU सेमिनार हॉल। इधर हम डेट वगैरह मतलब मल्टी डेट इवेंट, मतलब कि हम बता देंगे कितने दिन इवेंट चले। इधर हम कोई भी डेट सेट कर देते हैं, मतलब कि आज कल फ्राइडे की कर देते हैं, मतलब कि 9 से 5 की। अगर अब चेक कन्फर्म करेंगे इस टाइम कोई इवेंट तो नहीं पहले ही है। ये देखिएगा पहले इस टाइम इवेंट है, UC पे इवेंट किया हुआ रखा हुआ उन्होंने। ये हमें नीचे वार्निंग शो कर रहा है। अब हम इसको डेट चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम 28 डेट को कर देते हैं इवेंट। अब हम दोबारा अवेलेबिलिटी चेक करते हैं इनकी। देखें, अब कोई वार्निंग नहीं आ रही इस पर। अब हम इसमें ये बताएंगे कि मतलब कि ये पेड है या अनपेड, मतलब कि उसको बताना है कौन सी। अगर हम पेड लिखते हैं तो हमने इस पर फीस लिख देनी है, मतलब कि 100 रुपये लिख देते हैं। ये हमने क्रिएट कर दिया है, मतलब कि जितने भी अब यूज़र्स हों उनके पास एक नोटिफिकेशन चले जाएगा। मतलब कि इधर एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए। आप करें, अब हो जाएगा। अगेन ये मतलब कि सेमिनार शो कर रहा है, मतलब कि ये वार्निंग शो कर रहा है। अब हम इसको वैन्यू चेंज करके देखते हैं एक दफ़ा। BGNU मेन हॉल। डेट हम चेंज कर देते हैं, 1 मार्च। अब हम देखते हैं वेन्यू की अवेलेबिलिटी, मतलब कि अगेन हमें ये वार्निंग शो कर रहा है, मतलब कि इस टाइम पे। टाइम चेंज करेंगे अब इधर हम 5 PM to 7 PM। मतलब ये वेन्यू अवेलेबल। अब हम इसको इवेंट को कर देंगे क्रिएट।
इंटरनेट का इशू आ रहा है। ये इंटरनेट काफ़ी स्लो आ रहा है। हम इस तरह बैक चल देते हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू। कि जो अप्रूव इवेंट्स में आ गए, मतलब कि जो इधर हमें यूज़र मतलब कि इवेंट वगैरह रिक्वेस्ट करते हैं, हम इधर अप्रूवल रिजेक्ट कर सकते हैं। ये कैलेंडर मतलब जिसमें डेट वगैरह देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं इवेंट आया कि इस डेट पे इवेंट है या नहीं है। आगे यूज़र जो जितने यूज़र जिसने रजिस्टर वगैरह किया हुआ है ये वो आगे अगेन हम पेज पे आगे मैरिज ऑल इवेंट्स में जो हमने आज अब तक इवेंट क्रिएट किए हैं, सारे इवेंट जो अपकमिंग है, इसमें जो पास में जो गुजर चुके हैं वो भी आ जाते हैं। आगे ये रिपोर्ट्स वगैरह में मतलब हम अटेंडेंस चेक कर सकते हैं मतलब रोल नंबर के ज़रिए, जैसा कि BSCS। ये देखिएगा मतलब कि 31 ही एबसेंट है। आगे ब्रॉडकास्ट मतलब जिसमें हमें मैसेज लिख के टाइटल देकर सबको सेंड कर सकते हैं। मतलब कि QR स्कैनर के थ्रू मतलब कि जो स्टूडेंट का मतलब का QR है उसको स्कैन कर सकते हैं, क्या ये फेक तो नहीं है। फिर इसमें वॉलेट का ऑप्शन और इसमें पेमेंट के अप्रूवल और रिजेक्शन के होते हैं, मतलब क्या इसमें टिल आईडी और इसका जो अप्रूवल है उसको मैनुअल तरीके से मैनेज किया गया है। मतलब कि टिल आईडी और स्क्रीनशॉट देख के मतलब कि जो एडमिन है वो इसको अप्रूव कर सकता है, अगर फेक हो तो उसको रिजेक्ट कर सकते हो, रीज़न भी दे सकता है क्यों रिजेक्ट किया है। आगे ऑर्गेनाइजर की एक स्क्रीन है जिसमें हम किसी भी स्टूडेंट को कोई भी ऑर्गेनाइजर का रोल दे सकते हैं, मतलब कि ये जो उसके परमिशन वगैरह है कि वो किस उसको कौन सा रोल दिया गया है। आगे इधर सर्टिफिकेट, आगे इधर रिक्वेस्ट मतलब कि जो यूज़र रिक्वेस्ट करते हैं मतलब कि इवेंट्स के लिए, अप्रूवल और रिजेक्शन के लिए उनकी। आगे इसमें प्रॉपर हिस्ट्री वगैरह इवेंट्स की। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स की स्क्रीन की तरफ आते हैं, अब लॉग आउट करते हैं, अब यूज़र स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब इधर हम यूज़र करेंगे लॉगिन BSCS। आगे इसमें हम पासवर्ड दे देंगे। अभी हमें हमारे पास यूज़र्स की स्क्रीन आ गई, मतलब कि स्टूडेंट वगैरह। इसमें कैलेंडर का ऑप्शन है एक, मतलब जिसमें हम देख सकते हैं इवेंट के लिए जिससे सेम एज इट एडमिन पैनल में भी है। इसमें जो पास वगैरह इवेंट्स के वो देखिए ये डेट गुजर चुकी हैं, उसके पास वगैरह एक्सपायर हो गए हैं। इधर सर्टिफिकेट वगैरह जो ऑफिशियली सर्टिफिकेट वगैरह एडमिन सेंड करता है वो वाले। इसमें प्रपोजल मतलब हम इसको एडमिन को बता सकते हैं कि हम एक इवेंट की रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी सजेशन वगैरह दे सकते हैं, मतलब बोर्ड वगैरह। इधर भी रिक्वेस्ट सेम एज इट इज़। इसमें मतलब रिमाइंडर मतलब जो हमें जब जब इवेंट होगा हमें नोटिफिकेशन आता रहेगा इसके थ्रू, ये रिमाइंडर स्क्रीन है। ये सेम सेम एज मतलब अगर हम इसमें डिटेल पार्टिसिपेट, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस पर इवेंट के लिए तो इस पर पार्टिसिपेट करें।
इसकी 25 रुपये फ़ीस मतलब रखी हुई है। इसको QR कोड स्कैन करें, दैन इसकी फ़ीस पे करें। ये हमारा मतलब कि प्रोजेक्ट था। इसमें जो मतलब कि लोकल होस्ट के ज़रिए जो आ रहा है वो है QR कोड स्कैन वगैरह लोकल होस्ट के ज़रिए हो रहे हैं। और जो है फायर सोर्स से आ रही है मतलब कि इवेंट सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, उसकी इवेंट की पेमेंट्स, इवेंट्स खुद, और उसके अलावा यूज़र्स, वैलेट वगैरह से एक्सेट्रा। और API में से हमने हमारा इसका सारा बैकएंड इसका API के थ्रू थ्रू आ रहा है, मतलब कि बैकएंड में जो स्टोर है वो API डोमेन पे रखी गई है हमने। ये था हमारा मतलब कि प्रोजेक्ट का थोड़ा बहुत मतलब कि समरी वगैरह।